ईस्टर्न नेवल कमांड का पाक को बड़ा पैगाम, हमले के लिए पूरी तरह से तैयार। जंगी जहाज के मिसाइल हमले की मुश्क जाहिर की गई है। आपको बताते चले कि एक तरफ पाकिस्तान में वो खलबलाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और बौखलाहट भी देखी जा रही है, और यही कारण कि पाक की तीनों ही सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ईस्टर्न नेवल कमांड का पाक को पैगाम, हमले के लिए पूरी तरह से तैयार। जंगी जहाज से मिसाइल हमले की यहाँ पर आशंका जाहिर की जा रही है और लगातार दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एक तरफ दोनों मुल्क के बीच तशद्दुद साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है और पाक को इस बात का डर भी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में लगातार बैठकों का दौर जारी है और पहलगाम हमले के बाद से लोग उस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में बार बार हिंदुस्तान की आवाम सरकार से अपील कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाने चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान में मुनीर सरकार ने अपनी तीनों सेना को अलर्ट मोड पर रखा है, लगातार पाक की तरफ से अपनी तैयारी है। दूसरी तरफ जंगी जहाज से मिसाइल हमले की मश्क जाहिर की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ईस्टर्न नेवल कमांड का पाक को ये बड़ा पैगाम। तो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे पाक। और आपको बता दें कि पाक आर्मी अपनी पूरी तैयारी में है। ईस्टर्न नेवल कमांड ने ये पैगाम पाकिस्तान को दिया है। तो लगातार दोनों ही मुल्कों के बीच कशीदगी और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है और ऐसे में देखने वाली बात कि अब क्या कुछ आगे कदम उठाया जाता है। हिंदुस्तान में लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। खुद अमित शाह सीसीएस की कई बार मीटिंग बुला चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर बनाए हुए हैं। कई बैठकें हो रहे हैं और बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दिया कि जो भी इसके पीछे है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो जंगी जहाज से मिसाइल हमले की मश्क जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर, हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे पाकिस्तान। आपको बताते चले कि वहां पर मुनीर सरकार लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं पाकिस्तान में और अपनी तीनों ही सेना को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी तरफ हम वो तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से पीओके और सीज फायर का उल्लंघन जो है वो बार बार किया जा रहा है पीओके के पास, लेकिन उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना लगातार दे रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जंगी जहाज से मिसाइल हमले की आशंका जाहिर की गई है। ईस्टर्न नेवल कमांड ने पाक को ये बड़ा पैगाम दे दिया है और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान में इस पैगाम के बाद से खलबली जरूर मच गई होगी, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से 5 सख्त कदम यहाँ पर उठाए गए पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। लगातार पाकिस्तान में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की अपनी तैयारी है और पाकिस्तान बड़े मंच से लगातार ये अपील कर रहे हैं और चीन से भी पाकिस्तान ने अपील की है कि चीन चाहे तो इस हमले की वो जांच कर सकता है, वो भी पॉजिटिव वे में। और ईस्टर्न नेवल कमांड ने इस बीच ये बड़ा पैगाम पाकिस्तान को दे दिया है। तो हमले के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान तैयार रहे। जंगी जहाज से मिसाइल हमले की मश्क जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी और हम साफ तौर पर वो तमाम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि दोनों मुल्क के बीच कैसे हालात पैदा हुए हैं। तो पहलगाम हमले के बाद से ही लोगों में गुस्सा और खौफ जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। पूरे हिंदुस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं। घाटी में क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर भी लगातार तैयारियों को लेकर भी आने वाले समय में क्या कुछ हिकमत अमली को अपनाना है, इसको लेकर बैठकों का दौर भी हम दिल्ली में देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग बुलाई थी और उस सीसीएस की मीटिंग में आगे की रणनीति सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की गई। पीओके पर और भी ज्यादा फौज की तैनाती कर दी गई है। पूरे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक कई दहशतगर्द के घर को भी तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि इसके पीछे जो भी है, जिसने भी जम्मू कश्मीर की अमन शांति को नुकसान पहुंचाया है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और एक्शन भी ऐसा होगा कि लंबे समय तक दुश्मन को याद रहे। और लगातार अब सरकार से भी अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और इसी बीच खबर आ रही है, ईस्टर्न नेवल कमांड ने पाकिस्तान को ये बड़ा पैगाम दे दिया है।
तो ईस्टर्न नेवल कमांड ने पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है, हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे पाकिस्तान की अपनी तैयारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बार बार पीओके पर सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब तक 4 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन हर बार हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसे में कशीदगी लगातार बढ़ रही है और कई बड़े मंच से इंटरनेशनल लेवल पर कई मुल्कों का ये कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर इस मसले का हल निकाल सकता है, बातचीत से ही हल निकलेगा। लेकिन देखने वाली बात कि अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है। पाकिस्तान की सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है और साफ तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से भी पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार रहे।